सबको जय मसीह की। आज सुबह का समय प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम लोग निकालेंगे लूका के सुसमाचार पहला अध्याय का 26वां पद से लेकर के 38वां पद तक। लूक चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 38 हम मिल करके पढ़ेंगे। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रिएल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वे उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुड़मिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर हमें आशीष दे। क्रिसमस का बहुत सारा संदेश है। जब अलग अलग सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, अलग अलग बातों को जब हम अध्ययन करते हैं, पुराना नियम और नया नियम या पत्री या कहीं से भी हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं, अनेक संदेश निकल करके आते हैं। उसमें से एक संदेश है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। 37 में क्या लिखा गया? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज हम इस विषय पर मनन करेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप परमेश्वर के चमत्कारों को देखेंगे, कई जगहों पर परमेश्वर जो चमत्कार करते हैं वो जोड़े में करते हैं। एक नहीं, 2 चमत्कार एक साथ आते हैं। आप जब क्रिसमस के बारे में देखते हैं, यहां जो चमत्कार है वो जोड़े में है। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोनों में 6 महीने का अंतराल है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा है, क्योंकि जब एलिशिबा को 6वां महीना हुआ उसका गर्भ का, उस वक्त गब्रिएल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर के उसको संदेश दिया कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम को क्या मिला है? परमेश्वर का अनुग्रह। क्रिसमस परमेश्वर का अनुग्रह को लाते हैं। बाइबल में लिखा है, विश्वास से अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार के लिए हमने कुछ भी परमेश्वर को नहीं दिया। जो मुक्ति हमने पाया है उसके लिए परमेश्वर को कुछ भी
नहीं दिया, वो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने हम पर कृपा की, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। पर वो उद्धार परमेश्वर के लिए मुफ्त में नहीं था। वो उद्धार को इस पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर के संग मिल करके जिन लोगों ने काम किया उनके लिए वो मुफ्त में नहीं था। उन सभी ने दाम को चुकाया है। मसीहत का एक 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 आधारभूत बात है दाम चुकाना। दाम चुकाओ। हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से के दाम को चुकाना है। मरियम ने अपना हिस्से का दाम को चुकाया है। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाने में मरियम ने अपने हिस्से का दाम चुकाया। एक कुंवारी लड़की यदि गर्भवती हो जाए तो समाज उसके साथ क्या कर सकते हैं? यदि बाहर किसी को पता चले तो यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय में जब आप देखते गए, वहां पर व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला को यीशु मसीह के सामने पेश किया और लोगों ने क्या कहा यीशु मसीह से? मूसा के व्यवस्था के मुताबिक इस महिला को पत्थर मार के खत्म करना है, मार डालना है। मूसा की व्यवस्था कहते हैं यदि कोई महिला शादी से पहले विवाहित हो, शादी से पहले गर्भवती हो जाए, उसका अर्थ क्या है? व्यभिचार में पड़ी गई है, वो पकड़ी गई है। यहां पर मरियम के साथ क्या खतरा है? यदि मरियम कहे अनुग्रह तो मुझे मिला है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं या चुनी हुई दासी हूं, पर वो अनुग्रह को आगे कैरी करना उसके लिए आसान नहीं है। वो अनुग्रह को 9 महीने लेकर के चलना आसान नहीं है, जान की खतरा है। यीशु को लेकर के चलना इतना आसान नहीं है। जब आप यीशु को लेकर के चलते गए, दुनिया आपके ऊपर ताना मारते हैं, दुनिया आपकी निंदा करते हैं। यीशु को लेकर के चलने वालों पर इन दिनों में हमले भी होते हैं। यीशु को लेकर के चलने वालों पर तरह तरह के यातनाओं को सहना पड़ता है। मरियम के लिए वो खतरा था, यूसुफ के लिए वो खतरा था। इसलिए जब यूसुफ को पता चला मरियम गर्भवती है, यूसुफ उसको गुप्त में त्यागना चाहा। तो परमेश्वर के अनुग्रह मिलना आसान है, पर उस अनुग्रह को उसका पूर्ति तक ले जाना इतना आसान नहीं है। विश्वास जीवन को यदि आप आसान समझते हैं तो मैं कहना चाहूंगा विश्वास जीवन आसान नहीं है। रीति रिवाज आसान है, इसलिए अधिकांश लोग रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। रीति रिवाज को पूरा करना आसान है, कुछ पैसे को खर्च करना आसान है, तीर्थाटन करना आसान है, लेकिन 24 घंटे यीशु मसीह को लेकर के चलना आसान नहीं है। जब यीशु आपके अंदर आता है, यीशु आपके अंदर आता है, आपका हालत एक गर्भवती महिला के समान होते हैं। एक गर्भवती महिला के बारे में सोचिए कि वो अपना बच्चे को जब चाहे धारण कर सकती है, जब चाहे उसको कहीं निकाल कर रख सकते हैं। ऐसा तो कोई सुविधा नहीं है। उसके शरीर में तकलीफ हो तब भी उसको धारण करना पड़ता है, उसको अच्छा लगता है तब भी उसको धारण करना पड़ता है। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि आपने उद्धार पाया, जब चाहे यीशु मसीह को धारण करे, जब चाहे यीशु मसीह को उतार दे। बपतिस्मा में क्या सिखाया जाता है? जितनों ने बपतिस्मा लिया उसने मसीह को धारण कर लिया है, मसीह को पहन लिया, मसीह को धारण कर लिया है। हमने मसीह को हमने पहन लिया है। यदि मसीह को हमने पहन लिया है तो जब चाहे हम पहने, जब चाहे उतारे, ऐसा नहीं है।
एक बार मसीह हमारे अंदर आया, वो मसीह हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है, उसको पूर्ति तक ले जाना है। मरियम जब स्वर्गदूत की आवाज को सुनी, और वह स्वर्गदूत की आवाज और यीशु मसीह का जन्म, वहां तक एक लंबा सफर है, एक लंबा सफर है। आप उद्धार पाए, उद्धार पाने के बाद आपका कनान देश में प्रवेश करने का समय तक एक लंबा सफर है। यह सफर आपको तय करना है। यह सफर आपके लिए बहुत अनिवार्य है। राइट? मैंने क्या कहा? आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्रिसमस का एक संदेश है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका कारण भी वहां बता रखा है, परमेश्वर के लिए असंभव क्यों नहीं है। देखिए जरा, आप इस वचनों को जरा देखें। जब मरियम और स्वर्गदूत का बातचीत है, 34 में 34 में आते हैं, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये कैसे होगा? हम सबके सामने ये सवाल है, ये कैसे होगा। जब आपके और मेरे जीवन में बाधाएं आते हैं, परेशानियां आते हैं, बीमारियां आते हैं, तो हमारा एक सवाल है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा मेरा प्रभु, ये कैसे होगा। आप में से कितने लोग ऐसा है जो रात रात जाकर के परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर ये कैसे होगा। उसका जवाब अगला वचन में है, 35वां वचन में उसका जवाब है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपके पास है, तो यह पवित्र आत्मा उस सवाल का जवाब है। हालेलुया, आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा रा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। पहाड़ भी है तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो पहाड़ टल जाएगा। हमारे जीवन में जो सवाल है, परमेश्वर ये कैसा होगा, उसका उत्तर क्या है, उसका जवाब क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा। अब आप उत्पत्ति का पुस्तक में आइए। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय उसका दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया, आमीन। जब बेडोल तत्व के ऊपर, बेडोल, बेडोल का क्या अर्थ है? कोई आकार नहीं है, विदाउट शेप। आपके और मेरी जिंदगी बेडोल हो सकते हैं, बिना आकार का हो सकते हैं, कहने में कोई खूबसूरती नहीं है। जो हर चीज आकार का है वो खूबसूरत है। जो चीजें बेडोल है, बिना आकार का है, वो सब बदसूरत है।
ये पृथ्वी एक समय बदसूरत थी, जिसका कोई आकार नहीं था, देखने वाले इसको कभी चाहते नहीं थे। ये सुनसान पड़ी थी, ये सुनसान पड़ी थी। समुद्र का किनारा बहुत अच्छा लगता है, पर गहरा समुद्र अच्छा नहीं लगता। आप समुद्र के किनारे में घंटों रह सकते हैं, पर यदि नाव पर सवार होकर के खुले समुद्र में आप लंबे सफर तय नहीं कर सकते। जहाज में कर सकते हैं। आजकल बड़े बड़े जहाज बनाया जाता है जो आलिशान बंगले जैसे है, आप उसमें सफर कर सकते हैं। पर आप खुले नाव में लंबे दूरी सफर करेंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, आपका शरीर अस्वस्थ होने लगेगा। समुद्र का किनारा बहुत अच्छा लगता है। कईयों का जीवन ऐसा है, बेडौल है, सुनसान है, जैसे गहरे जल पर खड़े होकर चारों तरफ देखने का जैसा है, किनारा कहीं नजर नहीं आता। तब एक सवाल आता है, ये कैसा होगा? प्रभु मुझे किनारा कहां मिलेगा? प्रभु मुझे किनारा कब मिलेगा? प्रभु आपके वायदाएं मेरे जीवन में कब पूरा होगा? आपने एक सृष्टि का वायदा किया था, आपने एक सृजन का वायदा किया था, यह वायदा मेरे जीवन में कब पूरा होगा? उसका जवाब है, क्या आपका जीवन में पवित्र आत्मा मंडराता है? हालेलुया। जब गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराया, वहां 6 दिन में खूबसूरत सृष्टि आए। पवित्र आत्मा आपके जीवन के बेडौल तत्वों को आकार में परिवर्तित कर सकता है। पवित्र आत्मा आपके सुनसान पड़े जीवन को आबाद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंधकार को उजियाला में परिवर्तित कर सकता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के उस पानियों को हटा करके आपका जीवन में वो सूखी भूमि उत्पन्न कर सकते हैं, जहां पेड़ पौधे होंगे, जहां वो तमाम प्रकार के आशीषें होंगे जो इस पृथ्वी पर आज उपलब्ध है। आपका जीवन को परिवर्तित होना है तो उसके लिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में मंडराने की जरूरत है। आप जब आपके परिवार को देखता है, आपको लगता है मेरा परिवार कब बदलेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक प्रार्थना कर लीजिएगा, हे पवित्र आत्मा मेरे परिवार पर मंडराना, हे पवित्र आत्मा मेरे बेडौल जीवन में मंडराना, मेरे पति के जीवन में मंडराना, मेरे बच्चों के जीवन में मंडराना, मेरे पत्नी के जीवन में मंडराना। जब पवित्र आत्मा मंडराता है, बेडौल तत्व हटने लगता है, निर्जीव चीजें जीवित होने लगता है। हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा आपके और मेरे सवाल का जवाब है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जो मंडराता है, कुछ होता है। हालेलुया। अब मरियम सवाल पूछ रही है, कैसा होगा? तो स्वर्गदूत के पास एक ही जवाब है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। जैसा पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मंडराया, वैसा तुझ पर पवित्र आत्मा मंडराएगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं एक लंबी छलांग मारना चाहता हूं प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय की तरफ।
मैं उसके सारे डिस्क्रिप्शन आपको आज बताने के लिए नहीं हूं। मैं पवित्र आत्मा को छू करके जाने के लिए बहाम्बर में आ रहा हूं। हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में बातें करता है। घबराइए मत, आज यीशु छोटा बालक नहीं है जिसके लिए दूध पिलाने की जरूरत है। आज वो बालक नहीं है, उसका वो एक शिशु बनकर के इस संसार में आया, उसको हम जरूर याद करते हैं। ये केवल याद है। वो बड़ा हुआ, बपतिस्मा लिया, आपके और मेरे पापों को लेकर के कालवरी के क्रूस पर चढ़ गए। 3.5 वर्ष अपना चेलों को वो शिक्षा देता रहा। जब चेले ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएशन सर्विस में यीशु मसीह ने प्रचार किया, जाओ तुम सारे जगत में जाकर के सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानने को सिखाया उन्हें मानने को सिखाओ। और चेले सोचे प्रभु हमेशा उनके साथ रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एक दिन उनको पकड़ा, उनको सूली पर चढ़ाया, चेले अनाथ हो गए। खुलेआम घूमने वाले चेले, किसी से नहीं डरने वाले चेले, मौत को भी सामना करने के लिए तैयार होने वाले चेले अब कमरे में बंद रहने लगे। पर यीशु ने उनसे वायदा किया था, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ है, मैं जाएगा तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और 120 लोग कमरे में बंद होकर के यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रार्थना करने लगे। वहां पर पवित्र आत्मा उतर आया। जब वो पवित्र आत्मा उतर आया, चेले अद्भुत तरीके से परिवर्तित हुए। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपका जीवन का हर समस्या का समाधान पवित्र आत्मा है। वह पवित्र आत्मा जब पतरस के जीवन में आया, क्या हुआ? यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, 3 लोगों के सामने पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया। रात के वक्त, ज्यादा लोग नहीं था, रात के वक्त पतरस ने यीशु का इनकार किया। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस का जीवन कैसे परिवर्तित हो गया? वो एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। सुंदर नाम के फाटक के पास एक व्यक्ति लंगड़ा बैठा था और उससे भीख जब मांगा तो पतरस और यूहन्ना ने उसको ध्यान से देखा और कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो हमें तुम्हें देता है। यीशु नासरी के नाम से उठ चल फिर। जिस यीशु का गवाही देने के लिए वो डरता था, उस यीशु का नाम से लोगों को चंगा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का काम के पुस्तक पढ़ने के समय हम ऐसा पढ़ते हैं कि पतरस जगह कहीं जाता था, पतरस के परछाई गिरने के लिए लोग बीमारों को ले आकर के सड़कों पर लेटाया करते थे। पतरस के परछाई भी गिरे तो लोग चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर के पास क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा में भरिए, पवित्र आत्मा में भरिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहोगे तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हमको पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा में हम निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। जब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे कहे अनुसार मुझ पर हो। पवित्र आत्मा किसका जीवन में कार्य करता है? जो परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं। हालेलुया।
जो परमेश्वर के सामने समर्पण करते गए उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। यदि हम समर्पण नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। तो पहला क्रिसमस संभव कैसे हुआ? एक मरियम पवित्र आत्मा के सामने समर्पण करने के लिए तैयार थी। हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा, मुझ पर उतरने के लिए मैं तैयार हूं। पवित्र आत्मा, हालेलुया, मैं आत्मा में भरने के लिए तैयार हूं। आप में से जितने भी लोग पवित्र आत्मा पाया है, अभिषेक पाया है, एक ट्रांसिशन पीरियड है। जब आप प्रार्थना करता है, जब आप प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते 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 पवित्र आत्मा आप पर छाया करने का एक समय है। मैं अभी भी उसके बारे में सोचता हूं। पहली बार जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है तो वो जो अनुभव अभी भी मैं सोचता हूं तो मुझे अभी भी वो बड़ा रोचक लगता है, बड़ा अद्भुत है। पवित्र आत्मा कैसा हम पर छाया करता है। ऐसा लगता है हम नहीं और कोई शक्ति हमारा कंट्रोल अपना ऊपर ले रहा है। हालेलुया। हम नहीं और कोई शक्ति। पहला क्रिसमस में क्या हुआ आपको मालूम है? मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा ने कंट्रोल ले लिया है। मरियम, अब तू अपना नहीं, अब तू परमेश्वर का है। सालों के बाद जब पौलुस ने कोरिन्थियों को पत्र लिखा, उन्होंने कहा तुम अपने नहीं, तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ना केवल हमारा मन, ना केवल हमारा हृदय, बल्कि हमारा शरीर को भी आज पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में हम दें। यह कहना बहुत आसान है, मैं प्रभु का हूं, पर अपना शरीर देना बहुत मुश्किल है। आप और मैं अक्सर कहते हैं कि हम प्रभु के हैं, पर जिस दिन प्रभु को शरीर देने की बारी आता है हम भाग जाते हैं। हम कहते हैं कि यहां तक थोड़ी जाना है। हम जाना भी चाहेंगे तो रिश्तेदार बोलेगा मत जाओ वहां तक। हम जाना भी चाहोगे तो पड़ोसी बोलेगा वहां तक मत जाना। हम प्रभु को शरीर देने का भारी आता है। किसी को शरीर देने का क्या मतलब है आपको मालूम है? टोटल सबमिशन, टोटल सबमिशन। मरियम काली जबान से कह करके मुकर नहीं गई। जब परमेश्वर को शरीर देने का बारी आया, कहा मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे शरीर को ले ले। हालेलुया। मेरे शरीर को ले ले। उसका जीवन में एक मैं इसके बारे में जब सोचता है, एक हंसती हुई खेलती हुई एक लड़की, उसका शादी हो जाते हैं, वो एक दिन मां बन जाती है। फिर कभी भी उसका वो हंसी, कभी भी वो शरीर, कभी भी वो भावनाएं वापस नहीं आते। मां बनने के बाद उसका किसी ने कहा दूसरा जन्म है वो। शायद जितने माएँ यहां पर बैठी है, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। एक लड़का के जीवन में वो शादी करने के बाद भी वो परिवर्तन नहीं आता। उसका शरीर में वो परिवर्तन नहीं आता। वो ऐसा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इसलिए कई बार लड़के के माता पिता कहते हैं कि तू चला जाए यहां से, मैं मेरे बेटे के लिए दूसरा ढूंढ लूं। पर लड़की जाए कहा? उसका जीवन, क्योंकि उसने टोटल सबमिशन किया है, संपूर्ण समर्पण किया है।
अपने आप को एक परिवार के लिए दिया। जब मैरिटल डिस्प्यूट्स होता है, मैं हमेशा महिलाओं के पक्ष में बात करने के लिए तैयार हो जाता हूं। उसका कारण क्या है मालूम है? भले वो गलत हो, फिर भी मैं कहता हूं नहीं, उसका पक्ष में हमें सोचना चाहिए। एक महिला जब शादी होकर के आते हैं, उसने अपना जीवन दिया, अपना शरीर दिया, अपने भावनाएं दी, अपना सब कुछ दिया। उसका जीवन कभी भी पुराना जीवन जैसा नहीं, वो संपूर्ण तरीके से बदल गई है। जब आप उद्धार पाते हैं, जब आप प्रभु के लिए अपने आप को देते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, आप पुराने से संपूर्णता बदलना है। टोटल सबमिशन, टोटल सरेंडर। प्रभु आपसे यही उम्मीद करता है, मुझसे यही उम्मीद करता है। तन मन धन यीशु को दो, अपना यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दान से दो, तन मन धन यीशु को दो, तुम यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उससे दो। हालेलुया। आज तन मन धन यीशु को देने के लिए कोई तैयार है? दैट इज क्रिसमस। मरियम ने क्या दिया मालूम है? अपना मन दिया, अपना तन दिया, अपना धन दिया, सब कुछ यीशु के लिए दिया, अर्पण किया, तब एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। हालेलुया। आपके और मेरे अंदर उद्धारकर्ता जन्म लेना है। दे। हम कितने बार मुकर गए, कितने बार दे दिया, वापस ले लिया। आपको पता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, लो पापा, लो मम्मी, आपके हाथ में दे देंगे, थोड़ी देर के बाद छीन के वापस चला जाता है। कितने बार हमने परमेश्वर से ऐसा किया है। इतवार के दिन हमने समर्पण किया, ये जीवन आपका है प्रभु जी। सोमवार के दिन हमको मर्जी था, हमने निकाल दिया, अपना काम करा दिया। प्लीज, मरियम ने ऐसा नहीं किया। उसने सब कुछ, सारे त्याग को सहकर यीशु के लिए अपना जीवन दिया। तब स्वर्गदूत कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप टोटल सरेंडर करता है, यह शब्द हमेशा अच्छा लगता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई। क्या कंडीशंस है?